तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं अमित यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3, जिसमें हम प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे और पूरे सारे क्वेश्चन करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो तो करेंगे ही, और आपको कुछ होमवर्क भी देंगे। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस वीडियो के शुरू से लेकर लास्ट तक रुकते हैं तो आपको किसी और टीचर से या किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं बिल्कुल डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो कुछ बचेगा ही नहीं। इजली है भाई। तो देखो, हम पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि, जिसकी मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। देखो, प्रतिस्थापन विधि की प्रोसेस देखिए। सबसे पहले आपको दो समीकरण आपको दिए होंगे। जैसे मान लीजिए x प्लस वन बाई इजकल टू वन दिया है, या मान लीजिए 2x प्लस बाई इजकल टू 3 दिया है। ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ये ऐसे आपको समीकरण दिए होंगे। किसमें? प्रतिस्थापन विधि में। विलोपन में भी है और ग्रेड गुणन विधि में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो अपन दो तीनों मेथड पढ़ेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर 3.3 में अपन ये सिर्फ प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। तो ऐसे आपको किसी का समीकरण दिए होंगे। तो इसकी प्रोसेस ये होती है कि किसी भी समीकरण में से आप x या y का वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे? अगर आपको x का वैल्यू चाहिए तो y को उधर पहुंचा दो, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार उसको निकालो तो निकाल सकते हो। अगर आप समीकरण नंबर 1 में से वैल्यू निकालते हो x का या y का, या समीकरण नंबर 2 में से x का या y का वैल्यू निकालते हो, तो उसको मान लीजिए आपने समीकरण नंबर 1 से x का वैल्यू निकाला, तो आप जो x का वैल्यू आएगा उसको समीकरण नंबर 1 में नहीं 2 में रखोगे। और 2 से निकालोगे तो x में मतलब 1 वाले में रखना है। इसी प्रकार आप करोगे। और हाँ, आप सबसे सरल जो समीकरण देखे उससे निकालिए, क्योंकि वैल्यू रखने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, लॉन्ग लाइफ आपको काम आएगा। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। समीकरण नंबर देखिए, क्वेश्चन जो 1 है, क्वेश्चन नंबर आपका जो 1 है बुक का 3.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, उसमें लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला क्वेश्चन ये हमको दिया है x प्लस बाई इजिकल टू 40, x माइनस बाई इजिकल टू 4। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसके समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसको प्रतिस्थापित करते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल वही मैं फॉर्मेट से आप परीक्षा में लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। वैसे ही मिलते ही, लेकिन एक भी मार्क्स आपको कटेगा नहीं। मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा किस प्रकार करना है, एक कंडीशन लिखूंगा, तो आप कॉपी पेन लेके साथ में बैठी साथ में लिखते जाइए। देखिए, मैं लिखता हूं कि समीकरण एक से, सही है तो अच्छे से लिखो, और अच्छी डेफिनेशन। ये समीकरण नंबर 1 का प्रतिस्थापन करने पर, कर दो प्रतिस्थापन मतलब कि किसी एक्स या वाई का वैल्यू निकाल लो। देखो, यहाँ से मुझे सरल कौन सा लग रहा है भाई, मुझे समीकरण नंबर 2 सरल लग रहा है, तो यहाँ से समीकरण नंबर 2 ले लेता हूँ। एक भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है उस केस में। जैसे एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, देखिए बाय को साइड पहुंचा देंगे इससे, तो 4 इसको उधर पहुंचाएंगे तो माइनस जाके प्लस का बाय हो जाएगा। ठीक है, अब इस एक्स के मान को हम एक्स का मान समीकरण किसमें रखना है? देखो, अब समीकरण नंबर अपन ने 2 से निकाला है तो 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखने पर, रखिए सर। देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया है, यहाँ पे देखो 4 प्लस बाय, और यहाँ पे x की प्लेस पे क्या रखेंगे? 4 प्लस बाय रखेंगे। 4 प्लस बाय, जो बाय पहले से दिया है बाय, बराबर में दिया है 14। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 4 को उस साइड पहुंचा दो, इन दोनों को ऐड कर दो तो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 बाय, और इधर जाएगा 14, और इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा माइनस का 4, तो 2 बाय, दोनों माइनस होंगे 10 बचेगा, और बाय का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, बाय का वैल्यू आ गया कितना? 5। अब मुझे लिखना है कि बाय का मान समीकरण नंबर, या तो आप इसमें रख दो या इसमें इसमें किसी में भी रख सकते हो, समीकरण नंबर 1 में, 2 में, या चाहो तो इसको समीकरण नंबर आप 3 बोल सकते हो। समीकरण नंबर 3 में रख दो, लेकिन फर्स्ट केस में आपको जो मैंने निकाला उसका ध्यान रखना है थोड़ा बस, है ना। तो एक्स बाय का वैल्यू मैं समीकरण नंबर 3 में रख देता हूँ। बाय का
मान समीकरण 3 में रखने पर, देखिए x बराबर दिया है 4 प्लस का y मतलब कि 5, y का वैल्यू 5 है तो x का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया। आप चाहो तो समीकरण नंबर मैंने 3 में रखा है, आप एक में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, 3 में तो अपने रखना ही है ना। ये आप रख सकते हो, यहाँ से x और y की वैल्यू आ गई, ये आप देख लो अच्छे से। आपका बेस्ट तरीका है कि आप साथ के साथ नोट करते जाएं, है ना, जिससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन भी किसी को भी लिखने में। ठीक है, तो मैं हटाता हूँ और देखिए, अगर आप छूट गए तो आप वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं ना, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं वो एज रखते हैं हम लोग, और आगे देखिए इसका जो सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ, 1 मिनट। देखिए सेकंड क्वेश्चन मुझे दिया है, 1 मिनट में क्वेश्चन दिखाता हूँ, मेरे पास बुक है मोबाइल में। सेकंड क्वेश्चन दिया है s माइनस टी इजिकल टू 3, इसको 1 मान लो। और दूसरा क्वेश्चन है s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इजिकल टू 6, इसको 3 मान, 2 समीकरण नंबर 2 मान लो। तो वही करेंगे, समीकरण नंबर 2 को प्रतिस्थापित करने पर, तो इसमें कौन सा सरल दिख रहा है, समीकरण नंबर 1, तो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ। समीकरण नंबर 1 का प्रतिस्थापन करने पर, तो यहाँ से मैं s का वैल्यू निकालूंगा, तो s का वैल्यू क्या जाएगा 3, टी इधर जाकर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ प्लस का टी। अब s, अब देखो s का मान हम किस में रख दें, समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, s में नहीं रखेंगे फर्स्ट वाले में। देखिए s का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो देखो s का मान क्या है, ये s है हमारा, s का वैल्यू है 3 प्लस टी अपॉन में ये वाला 3 प्लस टी अपॉन में 2 इज इक्वल टू 6। तो सिंप्लीफाई करते हैं, कॉमन कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसका इंटू इधर तिरक गुणा कर सकते हैं आप लोग, 3 दूनी 6 आ गया, इसका करो 3 दूनी 6 प्लस इसमें करेंगे 2 एकम 2, 2 टी हो जाएगा, प्लस ये वाला इसका इसमें करेंगे तो 3 टी इक्वल टू 6, है ना। क्या कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीप्लाई करवा दो। क्या करोगे, इधर देखो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36, इसका इसमें मल्टीप्लाई करवा दिया, है ना। तो इधर देखो, देखो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5 टी, तो जी हो गया इधर 5 टी, और 6 जी इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो इधर दिया था कितना दिया 36, कुछ गलत तो नहीं किया ना, हाँ 36 हो जाएगा, और 36 और जे उधर जाएगा तो उधर जाकर माइनस का 6 हो जाएगा, -6। जैसे टी का वैल्यू कितना आएगा, देखो 36 में 6 जाएंगे तो 30 बचेगा, और 5 का उसमें भाग देंगे, ये 5 बटे में तो बटे में चला जाएगा, तो 5 छक्के 30 6 बार जाएगा, 5 का भाग 30 में देंगे तो 6 बार जाएगा, तो टी का वैल्यू आ गया 6। टी का मान समीकरण नंबर इसमें रख दो 3 में, यहाँ मैं रख दो बाय 80 रख देता हूँ। मैं लैंग्वेज इसलिए चेंज नहीं कर रहा हूँ ये वाला, क्योंकि आपको याद रहे, तो ये नया लिखना ना पड़े। तो टी का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी का वैल्यू कितना निकला 6, एस का वैल्यू कितना आ गया 9 आ गया, ये हमारे पास आंसर आ गए। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, क्वेश्चन काफी सरल है, अगर आप समझ चुके हैं कि क्या मेथड है क्या प्रोसेस है तो क्वेश्चन काफी सरल है। अगर फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो एक बार और अच्छे से इस वीडियो को देखो। वैसे तो मैंने अच्छे से सामने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए वैसे तो। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, थर्ड क्वेश्चन दिया है कि 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3, इसको समीकरण नंबर 1 बोल लो, और 9x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 9, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। क्वेश्चन सही है क्या, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 3, 9x माइनस 3 बाई इज इक्वल टू 9, ठीक है, क्वेश्चन ठीक है। अब आपको समीकरण नंबर कौन सा है वो इजीली अच्छे से समझ में आ रहा है कि भाई इसको हम सिंपल कौन सा लग रहा है, समीकरण नंबर 1 है। इसको भी आप कर सकते हो समीकरण नंबर 2 को, इसमें क्या करो, चाहो तो इसमें आप 3 का भाग दे दो, 3 का भाग दोगे तो समीकरण नंबर ऊपर ऐसा नहीं बन जाएगा जी। देखो समीकरण नंबर इसमें मैं 2 का डिवाइड कर 3 का भाग देता हूँ, समीकरण नंबर 2 में 3 का भाग देने पर कितना हो जाएगा 3x माइनस बाय इजिकल टू 3,
अब आप देख रहे होंगे कि दोनों समीकरण क्या है, एक से ऐसे दिख रहे हैं, है ना। तो अपन इसको अगर आप भाग ना देना चाहो तो पहली विधि से कीजिए। चाहो तो वैसे दोनों जीरो हो जाएगा, वैल्यू जीरो आ जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो माइनस में आएगा तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो देखो समीकरण नंबर एक का प्रतिस्थापन करने पर, तो देखिए बाय का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। माइनस का बाय इधर बचेगा, उधर जाके थ्री, 3x उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3x। अब देखो माइनस का इसमें इंटू करवा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाय माइनस का अपने प्लस का बाय चाहिए, इसलिए माइनस का इंटू करवाने पर ये हो जाएगा प्लस का 3x माइनस का 3। ये आ गया मेरे पास बाय का वैल्यू। बाय का वैल्यू मुझे समीकरण नंबर किस में रख देना है, समीकरण नंबर 2 में। बाय का वैल्यू समीकरण नंबर 2 में, तो देखिए 9x हमको दिया है माइनस 3, बाय का वैल्यू मुझे रखना है ये 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 9। देखिए 3x माइनस, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 3 9x, इधर कम करेंगे तो माइनस और माइनस में हो जाएगा प्लस, 3 3 9 इज इक्वल टू 9। तो देखिए यहाँ से दोनों कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ये 9 उधर जाएगा तो ये दोनों आपस में कट जीरो हो जाएंगे, तो x का वैल्यू यहाँ से आएगा सीधा सीधा जीरो। x का वैल्यू जीरो आ गया। x का वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। तो देखिए y इज इक्वल टू, यहाँ पर रखते हैं x का वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो y इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू जीरो है माइनस 3, y इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ये जाएगा माइनस का 3। x और y के वैल्यू यहाँ से भी आ गए, इसको भी आप नोट डाउन कीजिए। आप अगर अपनी प्रोसेस को बिल्कुल याद रखते हैं, कहीं पर भी प्रोसेस अगर आपको याद है तो आप आंसर को आसानी से ला सकते हैं। इतना कुछ खास है नहीं इन क्वेश्चनों में, सरल है, आप बिल्कुल शांत दिमाग से करिए। आप देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन दिए हैं। हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कर लिए हैं, चौथा पांचवा छठवा ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में कीजिए। अगर कहीं डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, और मैं अगली वीडियो जब भी डालूंगा इनको कवर करवा दूंगा, है ना। तो आप वहां से भी इसमें ऑप्शन देख सकते हो। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। वो क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है ना। ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार देता हूँ हमेशा। क्वेश्चन दिया है कि 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 इजिकल और 2x माइनस 4y इजिकल टू 24 को हल कीजिए, और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरण दिया है y बराबर mx प्लस 3। करते हैं देखो। तो पहला समीकरण हमको दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं। ठीक है, करते हैं आगे। वही करना है जी, हमको क्या करना है, क्या है दुनिया में, क्या करने आए हैं, मजाक से हटके थोड़ा चलता है। देखो करो सोल्व थोड़ा बहुत। मैं चाहता हूँ कि इसको समीकरण नंबर 2 में भाग दे दो यार, 2 का थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। आप ना देना चाहो तो मत दो, मुझे लग रहा है कि सब में चला जाएगा, तो मैं दे देता हूँ। समीकरण 2 में 2 से भाग देने पर, अगर भाग दोगे तो आपका थोड़ा थोड़ा सिंपल होता जाएगा सब मामला। यहाँ बचेगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 12। भाग देना आप सबको आता है। इसमें भाग देंगे 2 का तो ये x बचेगा, जहां में दोगे 4 से 2 कटेगा तो माइनस 2 बचेगा, 24 में 2 का भाग देंगे तो 12 बचेगा, सब जानते हैं। ठीक है, हाँ जी। ये देखिए समीकरण नंबर 2 हम इसको बोलेंगे, समीकरण नंबर 2 आप इसको बोलिए, इसको मत बोलिए। अब यहाँ से आप इसका प्रतिस्थापन कीजिए, x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण नंबर 2 का प्रतिस्थापन करने पर, तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से माइनस का 12। देखो जी उधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का 2 है, तो मैं कहता हूँ 2y माइनस का 12 दिया है, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो। अब x का मान समीकरण नंबर, चाहो तो समीकरण नंबर 1 में रखो, तो बाय सॉरी x का मान
समीकरण नंबर 1 में रखने पर क्या बनेगा देखो। हाँ तो देखो यहाँ पे 2x दिया है, x का वैल्यू दिया है 2 माइनस का 12 प्लस x प्लस का दिया है 3 तो मैं लिख दूंगा 3 एक बराबर में दिया है 11। अंदर मल्टीप्लाई करवाओ तो 2 दूनी 4 माइनस 12 दूनी हो जाएगा 24 प्लस का 3 इज इक्वल टू 11। इसको देखिए थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 और 3 मिलकर हो जाएंगे 7 है ना। और इस 24 को मैं उधर ले जाता हूँ 0 के इक्वल में तो प्लस का हो जाएगा कितना 11, इधर जाकर हो जाएगा 24 प्लस का। तो 7 जितना हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 24 5 और 3 हाँ 35 हो जाएगा। अपॉन में ये 7 यहाँ ये दिया है और इस 7 को फिर बटे में पहुंचा देते हैं। ये 7 बटे में जाएगा तो 7 हो जाएगा, एक काट देंगे तो बाय का मान आ जाएगा 7 पंजा 35। बाय का वैल्यू आ गया कितना 5 आ गया। अब बाय का मान समीकरण नंबर किस में रख दो, बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या है समीकरण नंबर 3 ये रहा। x इज इक्वल टू 2 का मान 5 दिया है माइनस का 12 दिया है। x इज इक्वल टू 5 दूनी 10 माइनस का 12 तो x का वैल्यू आ गया माइनस का 2। इतना क्लियर है, x और y के वैल्यू आ चुके हैं। एक चीज और बोलिए, क्वेश्चन इतना तो मैंने पहले भी किया है ना, इससे पहले वाले जो क्वेश्चन किए थे क्वेश्चन नंबर 1 के उनमें भी यही प्रोसेस थी, यहाँ तक तो बिल्कुल सेम था। इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, इसमें बोला है कि y इज इक्वल टू mx+3 के लिए m का मान निकालिए। तो मैं लिखता हूँ m के मान के लिए, m के मान के लिए क्या है, m के मान के लिए हमको दिया है y इज इक्वल टू mx+3। तो y का वैल्यू क्या निकला था 5, ये देखिए इज इक्वल टू यहाँ अच्छे से लिख देते हैं, y का वैल्यू निकला है 5। ठीक है, m अपन को निकालना है वैल्यू, x का वैल्यू दिया है -2 प्लस 3 हमको दिया है। तो देखो 3 को इधर लेकर आते हैं तो माइनस का हो जाएगा -2m, ये घटेगा एक दूसरे में तो प्लस का 2 बचेगा माइनस का 2m। जहाँ से अपन m का वैल्यू निकालेंगे तो 2 अपॉन माइनस का 2, m का वैल्यू आया माइनस का 1। इतना क्लियर है ना। ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आ जाता है, इसलिए मोस्ट भी है, इम्पोर्टेंट भी है और सरल भी है, तीनों ही है इसमें कंडीशन, खासियत है तीनों की। तो आपने इसको उतार लिया होगा मुझे ऐसी उम्मीद है। आगे देखिए, मैं बार बार क्यों बोलता हूँ उतार लिया होगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर नोट बन जाए, है ना। वैसे उम्मीद तो रहती है कि आप लोग साथ के साथ नोट करते जाएंगे, है ना। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। उसमें मुझे थर्ड क्वेश्चन अब करना है। थर्ड क्वेश्चन में बोला क्या है वो हम एक बार देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। अभी अपन को युग्म दिए थे, अब युग्म बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है। और इनमें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा कीजिए, वो तो अपन कर ही रहे हैं, ठीक है सर। तो पहला ही क्वेश्चन अपन को दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, आगे लिखा है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। वो संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। पहले तो हमको मान लेना है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो मान ला, मैं लिखता हूँ पहला क्वेश्चन में कर रहा हूँ तीसरे का, माना पहली संख्या कितना माना x मान लेते हैं और दूसरी संख्या मैं मान लेता हूँ, ये x मान ली, इसको y मान लेता हूँ। अब क्या लिखा है वो देखिए, लिखा है दो संख्याओं का अंतर कितना 26 दिया है, दो संख्या हमारे पास यही है, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा x माइनस वाई इक्वल टू 26। ये तो हमको दिया है, संख्या नंबर 1 मान दो। आगे क्या बोला था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब बोल रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की
दूसरी संख्या बाय है उसके 3 गुनी है, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। पहले बोला था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 होता है। अंतर मतलब माइनस गो घटा दो उनको, और उनकी संख्या गुनी है मतलब बराबर है, मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो कर दिया भाई। अब क्या करना है, प्रतिस्थापन से हल करना है। युग्म अपने निकल चुके हैं, ये युग्म है अपने, इसको प्रतिस्थापन से कौन नहीं जानता, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जगत जानता है। करो, समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर एक्स का वैल्यू दिया है, इसमें प्रतिस्थापन भी नहीं करना अपन को, लोग डायरेक्ट उठा कर रख दो। मैं लिखता हूँ कि एक्स का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखिए यहाँ से बाय एक्स का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे 3y माइनस बाय इज इक्वल टू 26। तो 3y में से एक बाय जाएगा तो 2y बचेगा, इधर आ जाएगा 26। तो बाय का वैल्यू कितना आ गया भाई, 13 आ गया। बाय का वैल्यू उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे। समीकरण नंबर 2 में बाय का मान रखने पर, तो बाय का एक्स इक्वल टू दिया है 3, बाय का वैल्यू कितना दिया है 13, 13 3 39 हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स का वैल्यू इतना आ गया कितना 39, और बाय का वैल्यू आ गया 13। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर आप किसी फॉर्मेट में लिखना है कि पहली वैल्यू आपकी कितनी आई है, अतः लिखना है, ऐसे ही लिख सकते हो, अतः आपकी पहली भी इतनी इतनी है, दूसरी वैल्यू वो है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं ऐसे लिख देते हैं कि आता है पहली संख्या, पहली संख्या एक्स मतलब कि एक्स वाली थी, तो एक्स इजिकल टू कितने दिए 39 दिए हैं, और दूसरी संख्या कितनी आई बाई इजिकल टू 13 आ गई, तो ये अपना आंसर हो गया। ये भी काफी इजी था, है ना, मानते हो कि इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन पेपर में। पेपर क्यों बोला मैंने, क्योंकि पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, है ना, यही क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। जल्दी जल्दी नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आते हैं ना। आप अगर समीकरण बनाना सीख गए तो आप आंसर निकाल लोगे, है ना। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट अपन ने कर लिया है, सेकंड देखिए, बोल रहा है कि गुणों दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, बोला है कि दो पूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो भाई मान लेते हैं कि ये दो कोण हैं, माना, मैं लिखता हूं कि माना कि क्या लैंग्वेज लिख सकते हैं कि माना कि दो संपूरक कोणों का योग, हाँ 118, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले आप मेरे को एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि संपूरक कोण मतलब कि एक दूसरे के सामने कोण, जैसे ये एक कोण यहाँ पे बनना है, एक कोण यहाँ पे बनना है, संपूरक कोण में कितने आमने सामने कोण बनना है, मतलब कि, हाँ इसको भी मैं हटा देता हूँ कि दो संपूरक कोणों का योग होता है कितना 180 डिग्री। हाँ लिखेंगे कि हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 होता है। ठीक है, मान लेते हैं पहला कोण x है दूसरा y है, तो दोनों का योग कितना हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री 80। इसको समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं। उसी ने क्वेश्चन में बोला है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है।
तो मैं बोल रहा हूँ कि x इज इक्वल टू, इसकी लैंग्वेज ये बोल रही है कि छोटा कोण, क्या बोला था कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। ये हमारा बड़ा कोण है, ये छोटा कोण है, मतलब जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 अधिक है, तो हो गया 18 अधिक। बस इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। इन दोनों को प्रतिस्थापन से सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। एक्स का वैल्यू दिया है, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। देखो एक्स का वैल्यू उठाकर समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा, मैं डायरेक्ट करता हूँ, बाकी लैंग्वेज आप समझ में गए हैं कि समीकरण नंबर 2 का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो 18 प्लस बाई इज इक्वल टू, बाय दिया है, इज इक्वल टू 180, तो 2y हो जाएगा जी 180। इसको इधर क्या देगा, माइनस का 18, 2y 180 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा। 8 गए 62, 162 बचा। बाय का वैल्यू हो जाएगा 162/2, काट दो इसको। बाय का वैल्यू हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, मतलब एक बाय का वैल्यू आया कितना 81। तो बाय का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, समीकरण नंबर 2 से, है ना। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस 81, बाय का मान 81 है ना, तो कितना हो जाएगा 9, 8 और 1 9, मतलब कि बड़ा कोण 99 है और छोटा कोण हमारा 81 है, तो ये दोनों हमारे कोण आ चुके हैं। तो हम लिखेंगे दो संपूरक कोणों में पहला कोण देखे लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हो आप लैंग्वेज कि दो सम संपूरक संपूरक कोणों में पहला कोण हमारा 99 का है, एक्स इज इक्वल टू कितने का, 99 का है, और तथा दूसरा कोण बाय इज इक्वल टू 81 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये लैंग्वेज आपको लास्ट में रूल से लिख देनी, इससे कि पता चलता है कि आपका आंसर क्या आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके सारे क्वेश्चन मैं करवाता हूँ क्योंकि मोस्ट सारे हैं, पता नहीं क्या पूछ ले पेपर में। और हाँ, आपको एक बात मैं बता देता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े रहते हैं तो मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो इससे परीक्षा से बाहर आया तक क्वेश्चन नहीं गया है। अभी मैथ के भी दूंगा, और आपका विज्ञान हुआ, सामाजिक विज्ञान, और क्या है आपका सामाजिक विज्ञान है, विज्ञान है, शायद अब तो सामाजिक विज्ञान चारों भागों में बट गया है, शास्त्र वगैरह इनमें बटा है ना, इतिहास में, उनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। संस्कृत वगैरह इनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ, उन सबके वीडियो आपके यहाँ पे मिल जाएंगे, और क्योंकि परीक्षा से पहले आपको सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं देता हूँ। तो देखिए अब अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन मेरे पास है, मिला लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन कई बार क्या होता है मिसप्रिंट हो जाते हैं मेरे से, क्योंकि बुक जो मेरे पास मोबाइल में उसमें काफी सारे क्वेश्चन मिसप्रिंट तो दिए हुए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया क्रिकेट वाला, हाँ। अब मैं करूंगा थर्ड क्वेश्चन। क्या लिखा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी, ठीक है। बाद में उन्हें 3 बल्ले 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी, प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। हाँ तो देखिए कैसे लिखेंगे, माना माना कि उसने टीम में कोच ने बल्ले और गेंदें खरीदी। माना कि एक बल्ले की कीमत लिख लो, या बल्ले का मूल्य लिख लेते हैं, का मूल्य एक्स है, चाहे एक्स रुपये लिख लेते हैं, एक्स रुपये है, तथा दूसरा क्या खरीदा उसने, गेंद खरीदी है, ये एक गेंद का मूल्य 12 रुपये है, ठीक है। एक्स वाई के दोनों, मान लो हमने एक बल्ले की कीमत x रुपये बता दी, गेंद की वैल्यू कितनी बता दी, 12 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि 7 गेंदें 6 बॉलें 3800 रुपये में खरीदी, मतलब कुछ बोल रहा है 7 मैंने खरीदे बल्ले, प्लस में मैंने खरीदी 6 गेंदें,
कितने रुपए खरीदी मैंने, 3800 रुपये में खरीद ली, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। ये इक्वेशन आपको समझ में आ गई कि भाई उसने 7 गेंदें खरीद 7 बल्ले खरीदी, 6 बॉलें खरीदी, टोटल 3800 रुपये में। पहला इक्वेशन। दूसरे में बोला बाद में उसने 3 बल्ले खरीदे, 5 गेंदें खरीदी, टोटल कितने रुपए खर्च किए, 1750 रुपये खर्च किए, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। हाँ, इसको प्रतिस्थापन से हल कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका, है ना। इसमें से क्या करना, समीकरण नंबर ये है, इसमें से आप एक्स का वैल्यू निकालना, इसे एक्स का वैल्यू निकालो या बाय का वैल्यू निकालो, उसको समीकरण नंबर 2 में रख देना, फिर आपका एक्स या बाय का मान आ जाएगा, फिर उसका मान निकाल किसी समीकरण में रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको दे रहा हूँ। मैं आपको अगली वीडियो में करवाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी क्वेश्चन करके देखिए, ठीक है। ये आप अच्छे से करोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, है ना। यहाँ पे लिखते हैं 3.3, अच्छे लिखते हैं 3.3 का है चौथा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अपन चलते सीधा पांचवा क्वेश्चन की ओर। आपको तीसरा क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा क्वेश्चन था। ये आधा मैंने बता दिया है, इसके युग्म बन गए हैं, आप इसको एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेनी है ना। इसके बाद में देखो चौथा क्वेश्चन दिया है। हाँ, चौथा क्वेश्चन आप होमवर्क में करना, क्योंकि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगली वीडियो में इसको करवाऊंगा। यदि किसी, अब हम करेंगे फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया हुआ है। क्या है क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 3.3 का तीसरे का पांचवा क्वेश्चन। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना अंश कितना है, माना अंश मान लिया कितना, x, और हर मान लिया y है, ठीक है। बोल रहा है क्वेश्चन के अगर भिन्न में अंश और किसी भिन्न के अंश और हर में दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, उसने बोला वही लिख दिया, कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो, लेकिन इसको ऐसे मत बोलो, थोड़ा सिंप्लीफाई करो इसके बाद बोलो, है ना। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो, उसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा। अच्छे से लिखते हैं, छोटा अच्छे से देखिए। बोला था कि अंश में 2 और हर में 2 जोड़ दीजिए तो 11 हो जाता है, 9/11। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 11x+2 इज इक्वल टू 9y+2। क्या किया है, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, इस चीज के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो अंदर मल्टीप्लाई करो तो 11x+11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y+9 दूनी 18। अब है इसको एक साइड लेकर आते हैं, 9 को उधर लेके तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y इक्वल टू, इसको उधर ले जाते हैं तो -18 माइनस का कितना हो जाएगा, इधर जाके 22 हो जाएगा, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, इधर जाके इधर का माइनस का हो जाएगा। तो 11x-9 ये हो जाएगा -4। इसको मान लो समीकरण नंबर 1। अब नेक्स्ट इसने बोला था कि अगर यदि हम अंश और हर में दोनों में 3 जोड़ दें, बोला है अंश में 3 और हर में 3 जोड़ दें तो हमारी भिन्न हो जाती है कितनी, 5/11, ओ सॉरी 6 हो जाती है, ये हो जाती है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो हो जाएगा 6x+3 इज इक्वल टू 5y+3। अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दिया, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दिया, है ना। अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 6x बराबर में, सब बराबर में है जी, बराबर, है ना। प्लस 6×18 इजिकल टू 5y और 5×3 = 15, और बाय को साइड लेके आओ, 6y माइनस का 5y इधर आके माइनस का हो गया, इसको उधर पहुंचा दो, इसको उधर लेकर आए हैं तो बराबर में 15 माइनस का 18।
तो 6x माइनस 5y इजिकल टू, तुम बजाय बचे -3, इसको समीकरण नंबर 3 बोल दो। समीकरण नंबर 1 आ गया है, 2 आ गया है, ठीक है। दोनों को सॉल्व करो, आंसर निकालो, आपकी भिन्न आ जाएगी। अब जो भी x और y का वैल्यू आएगा, तो माना भिन्न क्या है, हमने भिन्न ही मान ली x अपन y है। x जो भी भिन्न है, अपने x का वैल्यू आएगा उसको x के प्लेस पे रख देना, y का है y का वैल्यू रख देना, है ना। चाहो तो चलो मैं करवा देता हूँ, एक क्वेश्चन तो मैं करवाता हूँ, फर्ज बनता है। तो यहाँ से मैं किसका x का वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो जो बचेगा 6x इजिकल टू -3 प्लस का 5y, यहाँ x का वैल्यू कितना आएगा, -3 प्लस का 5y अपॉन में 6। ये आ गया मेरा x का वैल्यू। इसको समीकरण नंबर 1 में रखना है मुझे। x का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रखने पर, तो x का वैल्यू रख समीकरण नंबर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का वैल्यू रखेंगे। देखो यहाँ पे दिया है x 11 हमको पहले से दिया है, कोष्टक x का वैल्यू दिया है -3 प्लस 5y अपॉन 6, है ना, -9y बराबर में -4 दिया है। तो सिंप्लीफाई करो जल्दी से, इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करवा देते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, 11 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 दूनी 33 प्लस 11×5 = 55 बाय, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 छक्का कितना हो जाएगा 54 बाय, और 9 चौके तो 6 चौके 24 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इसमें भी करवा दिया, प्लस इसमें भी करवा दिया, ठीक है। क्योंकि होता है इधर कोई वैल्यू नहीं तो उसमें भी हो जाता। अब देखिए 55 बाय 54 बाय, दोनों ये माइनस का ये प्लस का है, तो बचेगा कितना बाय। इस 33 को उधर ले जाते हैं तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर जाके 24 माइनस उधर जाके हो जाएगा 33 प्लस का। तो यहाँ से बाय का वैल्यू कितना आएगा, 33 में से 24 गया कितना बचेगा 3, और 6 कितना हो जाएगा मेरा 7। तो बाय का वैल्यू आ गया मेरा 7। क्या सही आया है। अब देखिए बाय का वैल्यू समीकरण नंबर इसमें रख देते हैं, समीकरण नंबर 3 इसको बोल दो आप लोग। बाय का मान 3 में रखने पर, ठीक है, लिख लेना आप लोग। तो x इजिकल टू -3 प्लस 5, और बाय की जगह क्या दिया 7, बाय का वैल्यू 7 अपॉन में 6, x इजिकल टू -3 और 7 5 35 हो जाएगा, है ना। 35 में से 3 जाएगा तो 32 बचेगा अपॉन 6, है ना। कुछ गलत किया गया एक बार देख लीजिए आप लोग, क्योंकि मुझे लग रहा है गलत कर दिया कहीं ना कहीं। 7 5 35, कुछ गड़बड़ कर दिया यार, ऐसा लग रहा है मुझे, है ना। तो एक बार चेक करो आप लोग, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या। एक्स का मान निकाल रहे थे अपन लोग, तो एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू आना चाहिए था। इसमें यार कुछ गड़बड़ हुआ है, या तो अपन ने वो गड़बड़ कर दिया है। एक बार मैं मिलाता हूँ क्वेश्चन को, देखिए आप लोग। हाँ ये गलत हुआ है ना यार, देखो ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। 24 में से 33 में से ये माइनस करेंगे तो 6 और 3 9 हो जाएगा ये, जल्दी जल्दी में गलत हो गया, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई का वैल्यू 9 हो जाएगा, और 9 पन्ना ही हो जाएगा 45, है ना। 45 में से 3 जाएगा तो बचेगा हमारे 42। छः, छः का दे देंगे 42 में भाग तो कितना बचेगा, 6 5 30, 6 36, 6 7 42। तो एक्स का वैल्यू आ गया 7। भिन्न हमारी क्या थी, तो हमारी भिन्न हो गया था भिन्न। भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न हो जाएगी, भिन्न क्या थी, एक्स अपॉन बाई के रूप में होती है, तो हमारी भिन्न हो जाएगी 7/9। एक्स की प्लेस पर रख दिया 7, बाई की जगह पर रख दिया 9, तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन बचा है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई, है ना।
मेरे अकॉर्डिंग खत्म हो गई है। ये खत्म जब होगी जब आप अपने क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं वो आप कर लोगे, जब जाके मेरी मेहनत सार्थक होगी। लास्ट एंड फाइनल दिया है तीसरे का छठवां क्वेश्चन। देखिए क्या है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। क्या वो आवाज नहीं आ रही है? एक मिनट, कुछ आवाज का बैरियर है भाई, सुना है। एक मिनट, एक मिनट भी आप लोग, हम देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। बस एक मिनट, ठीक है। तो देखिए पांच क्वेश्चन दिया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है भाई, मान लेते हैं जैकब की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। माना कि जो क्या है जैकब दिया है ना, जैकब जैकब की वर्तमान आयु x है, ठीक है। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु बाय है, ठीक है। ये लाइन हमने लिख ली कि माना भाई कि जैकब की वर्तमान आयु x मान लिए और उसकी पुत्र की बाय मान लिए। अब उसने बोला है कि 5 वर्ष बाद उस जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद? यहाँ पर लिखना, अच्छा लिख लेते हैं कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? x+5 हो जाएगी। और यहाँ लिखेंगे एज इट इज, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी भाई? y इक्वल टू जे, उसकी 5 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? दोनों की प्लस प्लस हो जाएगी। इसका समीकरण क्या बनेगा वो देखो, अच्छे से लिखते हैं यार, थोड़ा सिस्टमेटिक मजा आएगा, है ना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी हो जाएगी? आयु x+5। सेम उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y+5। अब देखिए समीकरण क्या बनेगा। बोला है कि 5 वर्ष बाद उसकी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि x5 मतलब पुत्र की आयु उसकी 3 गुनी हो जाएगी बेटे की आयु से। ये बोला है कि जैकब की आयु उसके पुत्र 5 साल बाद उसकी जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। इसको समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं। इसको मत बोलो, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लो। x+5 इजिकल टू अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3y+15, बाय को उधर लेकर आओ, 3y इधर हो जाएगा, 15 5 को उधर पहुंचा दो तो 15 में से 5 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 10। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। नेक्स्ट क्या लिखा है? 5 वर्ष पूर्व उसकी जैकब की आयु उसके पुत्र की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि ऐसी लाइन आपको यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? पूर्व मतलब कि माइनस की बात कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व ना। हाँ 5 वर्ष पूर्व भी है ना, सॉरी 5 था। 5 वर्ष पूर्व मतलब कि माइनस में बात कर रहा है, उसके पुत्र की माइनस 5 साल पहले ही बात कर रहा है। तो वही जी दिन लेना आपको यहाँ पे लिखना है एज इट इज यहाँ पे, ठीक है। तो समीकरण क्या बनेगा? 5 वर्ष पूर्व -5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की एक सेकंड लिख लेता हूँ। कितनी गुनी हो जाएगी? 7 गुनी हो जाएगी। क्या लिखा है लाइक नेक्स्ट लाइन में? इस जैकब की आयु 5 साल पूर्व उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी 5 साल पहले, 7 साल पहले, 5 साल पहले, सॉरी
7 गुनी थी, 7 को 7 लिख दिया मैंने यहाँ पे। इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस एक्स माइनस 5 इजिकल टू 7 बाय और 7 पंजा 35। इसका बाय को उधर लेकर आते हैं तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 7 बाय, इसको उधर ले पहुंचा देंगे हम लोग, तो माइनस का 35, इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो प्लस का 5, तो x माइनस 7 बाय, अब माइनस 35 प्लस 5 कितना बचेगा, माइनस का 30। इसको समीकरण नंबर 2 दे दोगे आप लोग। ठीक है, अपने पास समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 दोनों आ गए हैं और आगे अपन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब क्या है, समीकरण नंबर 1 और 2 आ गए हैं यार, अपन निकाल लेना एक्स का वैल्यू जो है प्रतिस्थापन विधि से करना है। एक्स और वाई की वैल्यू आएंगी, एक्स का वैल्यू आएगा उसके पिता की, जैकब की आयु रहेगी, और जो वाई की वैल्यू आएगी वो आपके पुत्र की आयु रहेगी। तो ये क्वेश्चन आप कर लेना। तो फाइनली क्वेश्चन हो गए हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो आपको पसंद आया, क्वेश्चन आपको समझ में आए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके बगल में बेल आइकन बटन उसको प्रेस कर लेना, और ये वीडियो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी इससे आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सकें और समझ सकें और एग्जाम को अच्छे से पास कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम।